बहुत समय पहले की बात है। एक दुरस्त और धर्म प्रसाद राजा का राज्य था। उस राज्य में सब सुखी समृद्ध थे। राजा धार्मिक और नियम कठोर था। उसके राज्य में एकादशी का विशेष पालन होता। उस दिन बाजारों में अन्न नहीं बिकता। सब लोग फलाहार करते और घर घर में भक्ति का वातावरण रहता। एकादशी के दिनों की यही शुद्धता और नियम भगवान को भा गए। एक बार श्री हरि ने मन में ठाना कि वे राजा की परीक्षा लेंगे ताकि देख सके कि वो केवल नियमों का पालन मात्र कर रहा है या हृदय से धर्म का पालन करता है। वे सुंदरी का रूप धरकर नगर के मार्ग पर बैठ गए। पीतांबर पहने, पर्दे से छिपे नहीं, किंतु ऐसी मुस्कान और आकर्षण थी जो राहगीरों का ध्यान खींच लेती। राजा उसी समय सहसे वहां से गुजर रहा था। सुंदरी को देखकर उसका मन बहक गया। उसने समीप आकर हाथ जोड़कर कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस वेदना से बैठी हो? सुंदरी ने धीमी और मीठी आवाज में कहा, मैं अनाथ और निगृह हूँ। नगर में मेरा कोई परिचय नहीं, कोई सहारा नहीं। यदि कोई मुझे आश्रय दे दे तो मैं उसका साथ रहकर उसकी रक्षा करूंगी। राजा उस आकर्षण से मोहित था। उसने बिना विचार किए कहा, मेरे महल तुम्हारे लिए सदैव खुले हैं। आओ और रानी बनकर मेरे साथ रहो। सुंदरी ने उत्तर में एक शर्त रखी, ठीक है, पर राज्य का अधिकार मुझे सौंपिए। राज्य के नियम और अधिकार मेरे होंगे। तुम जो भी करोगे वही करना होगा और तुम मुझसे वचन दो कि मेरी जो इच्छा होगी तुम उसे मानोगे। राजा प्रेमवश और आवेग में सभी शर्तें मान गया। सुंदरी महल में गई और खूब साज सज्जा हुई, परंतु उसने ऐसे नियम लागू किए जो राज्य की परंपरा और धर्म के विरुद्ध थे। बाजारों में अन्न बेचा गया, मांस, भक्षण और भोग प्रचलित कर दिया गया और एकादशी के नियमों को तोड़ने का आदेश दिया। एकादशी का दिन आया। रानी ने उल्लास से आदेश दिया कि महल में रात्रि भोज भव्य रूप से परोसा जाए। रसोइयों ने मांस और महाभोग बनाकर सजा दिया और उसे राजा के सामने परोसा। राजा स्तब्ध हुआ। उसने कहा, ये एकादशी है, मैं फलाहार रखूंगा। रानी कठोर स्वर में बोली, तुमने राज्य मुझे सौंपा है। या तो तुम आज राज की आज्ञा मानकर भोजन करो या तुम्हारे बड़े पुत्र का वध करवा दूंगी। राजा भयभीत और दुखी हुआ। वो बड़ा धार्मिक था, पर पुत्र का वध उसके लिए असहनीय था। वो क्षणभंगुर में उलझ गया। धर्म और पुत्र दोनों के बीच फंसा। उस समय बड़ा राजकुमार खेल खेल में आ घुसा। माता की आंखों में आंसुओं को देखकर उसने पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? माँ ने सहसा सारा सच सुनाया। राजकुमार ने बिना झिझक कहा, पिता का धर्म बचाने के लिए मैं अपने सिर दे दूंगा। पिता धर्म के पथ पर अड़िग रहें, यही मेरी प्रार्थना है। राजा के मन में दुख और संताप समाहित था, पर तभी सारा आभास पटल टूट गया। सुंदरी का रूप चमक उठा और उसी दिव्य तेज में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुमने आज कठिन परीक्षा में सत्य और धर्म का पालन किया। तुमने अपने मन को धर्म के समीप रखा, इसलिए तुम्हारी परीक्षा उत्तीर्ण मानी जाती है। भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे देव, जो कुछ आपने दिया है वही हमारा है, बस मेरा उद्धार कर दे। तुरंत एक दिव्य विमान आया। भगवान ने राज्य को राजकुमार को सौंपने का आदेश दिया और स्वयं राजा तथा रानी को अपने साथ ले चले। परमार्थिक धाम की ओर। राज्य में न्याय और धर्म फिर से पल्लवित हुए, क्योंकि राजकुमार ने अपने पिता के आदेश को अपनाया और सच्चे मन से शासन किया। इस तरह एकादशी की कथा हमें ये सिखाती है, नियमों का पालन तभी सच्चा फल देता है जब मन निर्मल, निष्ठावान और त्यागी हो। बाहरी आचरण पर्याप्त नहीं, हृदय की शुद्धता ही परम धर्म का आधार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति। शुक्रिया। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों
और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।